झारखंड के सिमडेगा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई, 3 घायल। ये हादसा NH 143 पर हुआ है। दरअसल स्कॉर्पियो एक नाबालिग चला रहा था। कार में नाबालिग के 3 दोस्त बैठे हुए थे। ये कार जैसे ही नेशनल हाईवे 143 पर पहुंची, तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हो गई और पेड़ से जाकर टकरा गई। वीडियो में दिख रहा है गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा के मंगेशपुर नाले का तटबंध टूटने से दिल्ली के झड़ौदा कला के निचले इलाकों में करीब 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रभावित लोगों को निकालने के लिए पुलिस ने रात भर अभियान चलाया है। भीमनगर थाने के SHO और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी खुद पानी में उतरे, लोगों को बाहर निकाला। पहले स्थानीय निवासी बाहर निकालने को तैयार नहीं हुए, लेकिन पुलिस ने जब उन्हें समझाया तो वो अपने परिवार के साथ बाहर निकले। पुलिसकर्मियों ने खुद सामान उठाया, लोगों के साथ उन्हें संभालते हुए पानी से बाहर निकाला। प्रभावित लोगों को झड़ौदा कला के सरकारी स्कूल में शरण दी गई है। प्रशासन NDRF के साथ मिलकर इलाके में लगातार राहत कार्य चला रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी वर्दी में नजर आ रहे हैं आपको, स्थानीय लोगों के साथ उन्हें समझाते बुझाते, बाकायदा उनका सामान उठाते। पुलिस ने देखिए कैसे दिल जीता। उत्तरकाशी में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। इस वजह से बड़ी संख्या में मलबा बोल्डर सड़क पर आकर गिरे। मलबा आने से यहां रास्ता बंद हो गया। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगलाड़ पुल में खड़ी पहाड़ी से लगातार बोल्डर पत्थर आकर गिर रहे हैं। इसी वजह से काफी लोग हाईवे पर ही फंसे हुए हैं। देहरादून से यमुना घाटी की तरफ आने वाले यात्री हाईवे पर ही रुककर इंतजार कर रहे हैं। उधर राजस्थान के कोटा में लैंडस्लाइड हुई है। रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर यातायात ठप है। यहां धरा घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरकर ट्रैक पर गिरे हैं, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को आसपास के रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा है। कोटा जिले में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से रेलवे लाइन पर बने पुल के नीचे भी पानी भर गया। फिलहाल डाउन लाइन चालू है और अप लाइन को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अंडरपास में पानी भरने से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। बारिश की वजह से कोटा में रेल सड़क दोनों मार्ग प्रभावित। उधर हिमाचल प्रदेश का इन दिनों बारिश और बाढ़ की वजह से बहुत बुरा हाल है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहा है। जो ताजा मामला सामने आया किन्नौर से। किन्नौर जिले में मलिंग के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। 50 मीटर सड़क धंसकर नदी में समा गई। नेशनल हाईवे 5 की सड़क खाई में तब्दील हो चुकी है। सड़क बीच से पूरी तरह धंस गई है, गहरी खाई बन गई। दूसरी तरफ वांगतू के पास चट्टानें गिरी हैं। 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद है। सड़क से पत्थरों मलबे को हटाने का काम चल रहा है। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से कई घर चपेट में आ गए। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में चट्टान खिसकी है। ये बड़ा हादसा है। मलबा जब आया तो उसकी चपेट में कई मजदूर दब गए। ये मजदूर कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को खतरनाक जगहों पर जाने से एहतियात बरतने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कटाव, जिसकी वजह से मंदिर का एक हिस्सा गिर गया। इसका जो वीडियो है अब वो सामने आ गया है। यहां रामपुर के पास नोगली में नेशनल हाईवे पर बना मंदिर कटाव की जद में आ गया। आज सुबह उसका एक हिस्सा जमीन धंसने की वजह से अचानक भरभरा कर गिरा। अब मंदिर को भी खतरा है। आसपास की जमीन धंसी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अजमेर में सड़क पर बह रही नदी को पार करने की कोशिश में एक पिता पुत्र नदी में बह गए।
दरअसल भारी बारिश की वजह से सागरमती नदी पूरे उफान पर। इसके बावजूद पीसांगन इलाके में जान जोखिम में डाल पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में उतरे। लोगों ने मना किया लेकिन वो नहीं माने। दोनों पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर सके। कुछ ही पलों में असंतुलित होकर सागरमती नदी में बह गए। हालांकि पास में मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई, पिता पुत्र को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। जिला प्रशासन लगातार लोगों को पानी के तेज बहाव से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है, फिर भी लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे। मंडी के सुंदरनगर में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब 2 घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। 7 लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं। कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। जिस जगह ये हादसा हुआ वो सुंदरनगर का जगमबाद इलाका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ा इलाका मलबे से भरा है। रात के अंधेरे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी है। मौके पर एम्बुलेंस भी खड़ी है ताकि तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4 जेसीबी मशीन लगाई गई। जरूरत पड़ने पर ब्रेकर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं खतरे को देखते हुए आसपास के कुछ घरों को खाली करवाया गया है, क्योंकि आसपास का पूरा इलाका मलबे से भर गया है। यह हादसा मंगलवार शाम को हुआ जब अचानक पहाड़ से एक बड़ा हिस्सा मकान पर आकर गिरा। हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि जब मलबा आ रहा था तब नीचे भगदड़ मची हुई थी। कई लोगों ने भागकर अपनी जान भी बचाई। सुंदरनगर जम्मंग बाग में भारी लैंडस्लाइड, मकान क्षतिग्रस्त। बहुत ज़्यादा मलबा आया है। सोनू भाई का घर भी है बोलते हैं यहाँ पर। ओहो, भारी लैंडस्लाइड। हादसे पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दुख जताया है, लेकिन इस हादसे ने सुंदरनगर के लोगों को दहशत से भर दिया है, क्योंकि सितंबर शुरू हो चुका है लेकिन कुदरत का टॉर्चर खत्म नहीं हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से हालात बुरे हैं। अब आपको उधमपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। बाढ़ के हालात के बीच एक गर्भवती महिला को जेसीबी की मदद से यहां रेस्क्यू करना पड़ा। बरसाती नाले में बाढ़ आ गई थी। महिला को निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरों से आप बारिश के कहर का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उधमपुर की तस्वीरें हैं। बरसाती नाला है, अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। ऐसे में गर्भवती महिला को सुरक्षित ये नाला पार कराने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। पहलगाम में भारी बारिश की वजह से लिद्दर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हर घंटे जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी झेलम नदी में पहुंच रहा है। इस वजह से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अनंतनाग में पिछले 10 घंटों से लगातार बारिश हुई है। इस वजह से मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, असर इसका देखने के लिए मिल रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में भद्रवा में तो लगातार बारिश से नदियां उफान पर। यहां बारिश के बाद किस तरह से नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं।